My position on the Kashmir issue is very clear. I don't see that Pakistan is a suitable negotiator regarding Kashmir. I don't think they even have the right to speak. I believe it's Hindu land. My position is that Kashmir is Hindu land, and I say this in front of everyone. सऊदी अरेबिया ने इंडिया का साथ दिया है। साफ नजर आ रहा है कि इस्लामी ममालिक का झुकाव जो है वो इंडिया की तरफ ज्यादा है पाकिस्तान की बजाय। अगर गरीब गुर्बत से निकला है तो वो पाकिस्तानी हुक्मरान की वजह से नहीं निकला है, वो अरबी हुक्मरान की वजह से निकला है जिसने अपने मुल्क में आधे करोड़ लोगों को आकर मजदूरी करने की इजाजत दी है। एक वक्त था कि सऊदी प्रिंस जो है वो यहाँ पे आके कहता था कि मिस्टर प्रेसिडेंट मैं पाकिस्तानी सफीर हूँ आपका सऊदी अरब में, ठीक है ना, और आज वो आपसे मिलने का रवादार नहीं है। सो हम जो है वो जिसे कहेंगे ना मजाक बने हुए हैं, इसमें कोई वो नहीं है, दो राय नहीं है कि मजाक है इस वक्त। हम अब हमारे अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात जो हैं, मैं कई दफ़ा आपको पहले भी कह चुका हूँ, पाकिस्तान की जो 50 साल की जो इन्वेस्टमेंट है वो डूब गई है। अगर इंटरनेशनल फोरम पे हम उनको सपोर्ट करेंगे, हमारे रिलेशन अच्छे जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल ईरान है, ईरान का और ईरान और सऊदीया की हम बात कर रहे हैं। अगर हम ईरान को सपोर्ट करेंगे अगेंस्ट सऊदीया तो हम इंडिया जो है मालदीव की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की बिल्डिंग बनाएगा माले के अंदर, और वो सारी इंडिया सपोर्ट देगा। जितना भी मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो सारे का सारा जो है, जितना भी मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो सारे का सारा। नमस्कार दोस्तों, इस पर एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहे हैं पूरे इंटरनेट पर, जहाँ पर एक सऊदी अरब का एक मौलवी पूरा दुनिया का सामने कह रहे हैं कि कश्मीर एक हिंदू लैंड है और पाकिस्तान का कोई शक नहीं बनता है उस पर अपना नाजायज़ कब्जा जमाने का या फिर दवा करने का। ये पूरी तरह से हिंद का बिलोंग करता है कश्मीर। दोस्तों, इसी तरह से अब सऊदी अरब पूरी तरह से कश्मीर को भारत में मर्ज करने का बात कर रहे हैं और इसके साथ पाकिस्तान को वार्निंग दे रहे हैं जल्द ही जल्द कश्मीर इश्यू को पुल करके भारत के साथ में रिलेशन सही करने का, नहीं तो सऊदी अरब पाकिस्तान को हेल्प नहीं करेगा। चलिए इसी पर पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन के मौकफ पे आप क्या कहेंगे जो सऊदी अरेबिया ने इंडिया का साथ दिया है? साफ नजर आ रहा है कि इस्लामी ममालिक का झुकाव जो है वो इंडिया की तरफ ज्यादा है पाकिस्तान की बजाय। यहाँ पे भी उन्होंने कहा कि इंडिया और पाकिस्तान का बायलैटरल इशू है, इसमें सऊदी अरेबिया कुछ नहीं कर सकता। देखें जी, जो स्टेट्स होती हैं ना वो हमेशा म्यूचुअल बेनिफिट पे चलती हैं। आप देखें कि इंडिया की इज्जत क्यों है, क्योंकि इंडिया की इज्जत में वहाँ पे उसके वोट की इज्जत है। वहाँ का वोटर डिसाइड करता है कि जी मेरा वजीर आजम कौन होगा। कि आप अपने पाकिस्तान के साथ 1947 से उठा के देख लें आज तक, आपके साथ इंडिया आज़ाद हुआ सेम टेनोर में, आपके 1 साल बाद चाइना आज़ाद हुआ, उसके 1 साल बाद आपका सिंगापुर आज़ाद हुआ 1948 में, उसके अलावा बांग्लादेश आपका हिस्सा था, आपके 20-22 साल बाद वो भी आपसे अलग हो गया। लेकिन वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रही, वोट को इज्जत मिलती रही, और उसकी वजह से, क्योंकि देखें पॉलिटिशियन जो होता है वो मजबूर होता है, उसको पता है कि मैंने वोट लेके आना है, मैं काम नहीं करूँगा कल को मुझे कोई वोट नहीं देगा, और वो काम करता है। जबकि अगर आप ये देखें कि जब हमें पता है, हम यहाँ पे जो है ना खुद साख्ता लीडर क्रिएट करते हैं कि जो काउंसलर बनने का कैंडिडेट नहीं होता उसको हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बना देते हैं, और प्रीवियसली होता रहा। इसी वजह से पाकिस्तान का ये हाल है कि इस टाइम आपने कर्जों की ये पोजीशन है कि $74 बिलियन से ऊपर आप लोग जा चुके हैं। तो आपको इंडिया या उससे मसला आपका इंडिया, जब अब मियां नवाज शरीफ साहब ने जब इंडिया से मामला हल करने की कोशिश की, वाजपेयी साहब चल के यहाँ आए, देखे वो आपसे ताकतवर मुल्क है, उसकी इकॉनमी आपसे बेहतर है, उनकी GDP आपसे बेहतर है। आपके यहाँ पे खटारा मिरान जो है ना इस समय 26-27 लाख रुपए की है, वहाँ पे आपके होंडा सिटी की लेवल की गाड़ी 6.5-7 लाख रुपए की मिल रही है, और ये हवाई बातें नहीं है, ऑन रिकॉर्ड चीजें मौजूद है, आप गूगल करके चेक कर सकते हैं। तो वो देखें पूरी दुनिया के इन्वेस्टमेंट वहाँ पे है, सऊदीया वहाँ पे अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर रहा है और पैसे कमा रहा है, तो वो इंडिया से क्यों अपने हालात खराब करेगा? जबकि उन्हें पता है हमने ये पाकिस्तान को एक भाईबंदी पे, क्योंकि हमारा इस्लामिक उनसे रिश्ता है, उन्होंने हमें सपोर्ट करना होता है, वो हमें करते हैं। तो लेकिन वो अपनी एक इस्लामिक मोहब्बत की वजह से करते हैं, लेकिन जब दो स्टेट आपस में डील करती हैं वो म्यूचुअल इंटरेस्ट के ऊपर करती हैं। जब तक आपका म्यूचुअल इंटरेस्ट नहीं होगा, इंडिया से उनको बेनिफिट है, वहाँ अरबों खरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट है, वहाँ के इन्वेस्टर आते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, पैसा कमाते हैं। हमारे यहाँ पे जो है, हम जब भी हमारा वजीर आजम जाता है, प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जाता है, जो है हमारे साबका वजीर आजम कहते थे जी पैकेज ले आए हैं, मौजूदा भी जाते हैं, तरले मारते हैं। तो ये कब तक, और भिखारी की पूरी दुनिया में मैम कोई इज्जत नहीं होती है। तो सर क्या लगता है कश्मीर किसका हिस्सा बनना चाहिए? आपने
तमाम चीज़ें खुद बता दी हैं। और कश्मीर में आप देख लें जिस तरह इंडिया डेवलपमेंट कर रहा है, वहाँ के लोगों को एम्पावर कर रहा है, वहाँ पे IT के हब्स बन रहे हैं, नौजवान तबके को जो है रोजगार के मौके दिए जा रहे हैं। तो आपको लगता है कि इस सारी सूरत हाल में जम्मू कश्मीर इंडिया को छोड़कर पाकिस्तान के साथ इल्हाक करना चाहेगा? देखिए जी, कश्मीर ने क्या करना है उसका फैसला ना आप करेंगे, ना मैं करूंगा, ना इंडियन करेंगे, ना पाकिस्तानी करेंगे। उसका फैसला जो है ना वो कश्मीरी हजरात ही करेंगे। और देखें, अभी आप ही ने कहा कि वो कर रहा है। अब इस इंटरव्यू से ये लगता है कि यानी कि आप उस चीज़ की फेवर में है, स्पोर्ट में है कि जो इंडिया कर रहा है। देखिए, जो दुनिया है ना, जो तरक्की करती है, जो सर्वाइवल है, वो बात का सोचती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे सर पे पड़ती है तो हम जो है ना बातों को सोचना शुरू करते हैं। वो लोग पॉलिसी बनाते हैं, उसको इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। क्योंकि वहाँ पे हमारी क्या डिमांड है कि जी कश्मीरियों को हक खुद इरादियत उनकी मर्जी के मुताबिक दिया जाए। अब वो 70 साल से तो हम दिलवा नहीं सके हैं। उसकी रीज़न ये है कि आप और मजीद 4 जंगें 3 जंगें लड़ चुके हैं और अनडिफाइंड जंगें भी आपने बेशुमार लड़ी हैं। उसका रिजल्ट क्या निकला? कुछ भी नहीं। दोनों तरफ अगर आप देख लें तो पाकिस्तान और इंडिया की आबादी मिल के पूरी दुनिया का आई थिंक कम से कम 40% आबादी बनती है। अगर 6-7 अरब है तो हम 2-2.25 अरब के ऊपर चले जाते हैं। इंडिया जो है मालदीव की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की बिल्डिंग बनाएगा माले के अंदर, और वो सारी इंडिया सपोर्ट देगा। जितना भी मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो सारे का सारा जो है, जितना भी मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो सारे का सारा इंडिया देगा। इंडिया ही बिल्डिंग बना के देगा। इंडिया मालदीव्स की पुलिस सर्विसेज की कैपेसिटी बिल्डिंग करेगा। ये मतलब ये इस तरह शुरू होने लगी ये बात। इंफ्रास्ट्रक्चर भी देंगे, ट्रेनिंग भी देंगे, और जो बेस्ट नॉलेज है, प्रैक्टिसेस हैं, वो भी उनको देंगे। ये उन्होंने, अब जो बात, ये मैं सिर्फ डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन की बात कर रहा हूं। अब आपको पता है एक चीज का कि मालदीव जो है उसका जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, जिसे EEZ बोलते हैं, मतलब ये समझ लें कि किसी भी मुल्क की जो बॉर्डर लाइन होती है जहां से उसका सी शोर से आगे, तो 200 नॉटिकल माइल तक वो किसी मुल्क का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, जहां पे वो अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर सकते हैं, फिशिंग, ऑयल, व्हाटएवर, जो भी बॉर्डर से 200 नॉटिकल माइल तक आए वो सारा कुछ उस मुल्क का होता है। अब मालदीव को ये एडवांटेज है कि उसका EEZ बहुत बड़ा है बिकॉज ऑफ दी आइलैंड्स, ठीक है जी। तो अब वहां पे EEZ यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होने की वजह से उनके ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल मैरीटाइम चैलेंजेस भी उतने ज़्यादा हैं। उनको फिशिंग के भी फायदे हैं, लेकिन उसकी वजह से ड्रग स्मगलिंग भी हो रही है, टेररिज्म भी बीच में आ गया।